प्रभु यीशु मसीह में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपके बीच में परमेश्वर के वचन को मैं लेकर आऊं। और आज वचन पढ़ने से पहले मैं सबसे यही कहना चाहता हूं, सदा प्रभु में आनंदित रहे, क्योंकि खुदा का वचन हमें सिखाता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद करें। हमेशा जो प्रभु के लोग हैं हम प्रभु में सदा आनंदित मनाए। आज वचन पढ़ने से पहले मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को, बाइबल को ले ले, और जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूं आप लोग भी मेरे साथ परमेश्वर के वचन को पढ़े, ताकि आप लोग वचन को समझ सके। ये वचन मैं हर समय कहता हूँ, ये वचन आपके पैरों के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए उजियाला है। ये वचन आपके जीवन को बदल देगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, पढ़ेंगे। मत्ती का किताब इसका 7 अध्याय 7 वचन हमें कहता है। मत्ती का किताब 7 अध्याय 7 वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 8 वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। 7 वचन, 7 का 7 वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु हमें मांगने के लिए कहता है, और खुदा के वचन भी ये सिखाता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रभु की उपस्थिति में जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है तुम्हें दिया जाएगा। और इसके आगे 8 वचन में लिखा गया है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। जो कोई भी परमेश्वर से मांगता है उसे मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो प्रभु जीवित है मेरे प्रियो, और वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य के किताब में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं मर गया था लेकिन मैं युगान युग में जीवित हूँ। जब हम मांगते हैं तो जीवित परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी मांग को सुनकर उत्तर देते हैं। इसलिए वो यहाँ पर कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत बार हम परमेश्वर से मांगते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हो सकता है वे स्वार्थी रीति से परमेश्वर से मांगते हैं, उनका मांगने का ढंग शायद परमेश्वर को पसंद नहीं। जो मांग लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रखते शायद उसे परमेश्वर पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। हमें सही ढंग से मांगना चाहिए। हमारे मांगने के ढंग को परमेश्वर सुनकर खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। जो हम परमेश्वर से मांग रहे, इस संसार में चलते समय हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। हमें पैसों की आवश्यकता है, हमें घर की आवश्यकता है, हर बातों की आवश्यकता है मेरे प्रियो। इसलिए हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। विश्वासी लोग प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, अविश्वासी लोग भी प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। लेकिन आज मैं इस वचन के द्वारा कुछ बातें आपको सिखाना चाहता हूं मेरे प्रियो। हमारी यात्रा में परमेश्वर को मालूम है किन चीजों की आवश्यकता है, वो सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो उस समय में हम परमेश्वर से कुछ ऐसा मांगे जिससे खुदा खुश होना चाहिए। क्या कभी हमने परमेश्वर से इस प्रकार मांग रखी, या क्या कभी हमने परमेश्वर से ये प्रार्थना किया है कि हे परमेश्वर, मैं तुझसे हे प्रार्थना करता हूँ, ये मांग रखता हूँ कि मैं हमेशा तेरी उपस्थिति में रहूं। क्या कभी हमने परमेश्वर से हे प्रार्थना किया, प्रभु मैं तेरे संग चलने वाला जीवन तू मुझे दे, तेरे संग में चलना चाहता हूँ, तेरी उपस्थिति में मैं रहना चाहता हूँ, प्रभु तेरे भवन में मैं रहना चाहता हूँ। क्या कभी हमने इस तरह से परमेश्वर से मांगा? क्या प्रभु से हमने ये कहा कि प्रभु कि तू मुझे इस तरह से आशीषित कर ताकि मैं तेरे सेवकाई के लिए, तेरे राज्य के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ? क्या कभी ऐसे हमने प्रभु से प्रार्थना किया? मैंने कहा कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर देता है, लेकिन हमारी मांग से परमेश्वर खुश होना चाहिए। आइए हम थोड़ा परमेश्वर के वचन में देखेंगे। भजन संहिता इसका 27 अध्याय
का 4 वचन में लिखा गया है। यहाँ पर दाऊद कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और प्रभु से कुछ मांगना चाहता है। क्या उसने परमेश्वर से मांगा? वो कहता है कि मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। देखो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर से क्या मांग रहा है। मैंने एक बार एक स्टोरी को सुना था, एक कहानी को मैंने सुना था मेरे प्रियो। एक बार एक राजा का जन्मदिन था और उस समय राजा ने अपने सेनापति से कहा, जा इस बार गांव के सारे लोगों से कह दे कि मेरे जन्मदिन पर आप लोग मेरे महल में आओ और आके जो चाहे मांगो मैं आप लोगों को दूंगा। तो सेनापति जाकर सारे गांव में इस प्रकार सब लोगों से कहता है, राजा के जन्मदिन पर राजा कहता है जो चाहे मांगो वो तुम्हें मैं दे दूंगा। तो सब लोग खुश होते और राजा के जन्मदिन के दिन में वे लोग सब महल में इकट्ठा होते और इकट्ठा होकर और खड़े होते, सब खड़े होकर एक दूसरे को देखते थे। बहुत सारी चीजें वहां पर रखे हुए रहते हैं, सोना चांदी, अच्छे बर्तन, बहुत सारी चीजें वहां पर थे मेरे प्रियो। और राजा कहता है, आज मेरा जन्मदिन है, आप लोग मांगो और जो चाहे वे लेकर आप चले जाए। लोग मांगते हैं, कोई सोने का बिस्किट मांगता है, कोई चांदी मांगता है, कोई सोना मांगता है, कोई बहुत सारी चीजें जैसे मैंने कहा वहाँ थे और सब लोग मांगते और सब लोग एक 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 कर कर चले जाते हैं। आखिर में एक आदमी वहां आकर वो राजा को पकड़ लेता है। राजा उसे कहता है कि तूने मुझे क्यों पकड़ा? उस समय में वो कहता है, मुझे आप चाहिए। राजा कहता है, आप चाहिए? सब लोग आए, सबने सब सामान लिए, सबने मांगा, सब लोग चले गए, लेकिन तूने मुझे क्यों पकड़ा? वो कहता है, मैं जब आपको पकड़ लिया इसका मतलब ये है कि मैंने सारी चीज़ों को पा लिया, मुझे आप चाहिए। मेरे प्रियो, मैं एक आत्मिक रीति से आपको समझाना चाहता हूँ। इस कहानी के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, हम परमेश्वर को पकड़े रहे। हम सोना चांदी, धन दौलत, गाड़ी, इन चीज़ों को ना पकड़े। ये चीज़ें खत्म हो सकती है जब हम खुदा को पकड़ते हैं। जिस प्रकार उस मनुष्य ने खुदा को उस राजा को पकड़ा, उसी तरह हम भी परमेश्वर की उपस्थिति को पकड़े। जब हम प्रभु की उपस्थिति को पकड़ते हैं तब हमें हर चीज मिलती है। इसलिए मत्ती की किताब में लिखा गया, पहले मेरे राज्य को ढूंढो। हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढे, हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचे, सारी चीजें अपने आप हमें मिल जाएगी। मेरे कहने का मतलब इस कहानी के द्वारा हमें परमेश्वर के उपस्थिति को पकड़ना है। हम परमेश्वर के उपस्थिति में हमें कुछ मांगना है मेरे प्रियो। हम वो मांग रखें जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। और यहाँ पर दाऊद कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं। क्या हमने कभी परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु कि मैं ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरी मांग को सुन प्रभु, ताकि मैं तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूं। प्रभु मेरी प्रार्थना ये है कि मैं तेरी सेवकाई करना चाहता हूं। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि प्रभु मैं तेरे राज्य को खड़ा करना चाहता हूं। प्रभु मेरी प्रार्थना है, मेरी मांग है कि मैं तेरे भवन को बनाना चाहता हूं। प्रभु मेरी मांग है मैं तेरे सेवकाई को खड़ा कर सकता हूं। कभी हमने इस प्रकार से प्रार्थना किया? हम जब परमेश्वर से मांगते समय परमेश्वर खुश होना चाहिए। वो कहता है कि मैं जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में मैं ध्यान किया रहूं। मेरे प्रियो, ऐसी मांग परमेश्वर के सामने रखे कि खुदावन खुश हो। मेरे प्रियो, वो मांग से परमेश्वर हमें दुगना दे सके, उस मांग से परमेश्वर खुश होकर हमें 1000 गुना दे सके। ऐसी प्रार्थनाएं हम परमेश्वर से करें, क्योंकि खुदा ने कहा मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। और दाऊद क्या करता है? दाऊद क्या मांग रहा है? दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति मांग रहे हैं। मेरे प्रियो, आज भी मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति मांगे। खुदा से कहे, प्रभु तू मुझे ऐसे आशीषित कर ताकि मैं हर समय तेरे भवन में रहना चाहता हूँ। तेरी करुणा से भर, तेरी भलाई से भर, ताकि मैं तेरे भवन में हमेशा रह सकूं। करुणा और भलाई मिलने के बाद भाग करना जाए, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में रहे। दाऊद जो मांगता है उससे परमेश्वर खुश होता है मेरे प्रियो। और इसी तरह हम प्रभु के वचन में देखते हैं, पहला राजाओं का किताब 3 अध्याय 5 वचन में, गिबोन में परमेश्वर सपनों के द्वारा दर्शन से बात करता है सुलेमान के साथ। और परमेश्वर
सुलेमान के सामने खड़ा होता है और कहता है जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। परमेश्वर एक मनुष्य के सामने खड़ा होकर कहता है तुझे क्या चाहिए तू मांग। मेरे प्रियो, मैं इस वचन को पढ़ रहा था और सोच रहा था शायद अगर हम में से कोई वाह होता तो शायद हम यही कहते प्रभु मेरे बच्चों को जॉब नहीं है, प्रभु मेरे बच्चे बहुत निराशा में है, मेरे परिवार में कोई पैसा नहीं है, धन नहीं है, हम सिक्योर नहीं है, प्रभु आप हमें आशीषित करें। शायद हम यही प्रार्थना यही मांग हम परमेश्वर से कहते। लेकिन जब परमेश्वर सुलेमान के पास आया और उससे कहता है मांग, तू क्या चाहता है कि मैं तुझे दे दूं। सुलेमान उस समय में खड़ा रहा। सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांग की, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर हम इसके 9 वचन को पढ़ते, पहला राजाओं का किताब 3 अध्याय 9 वचन में लिखा गया है, तू अपने दास की अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने के लिए शक्ति दे। मतलब वो प्रभु से कहता है प्रभु मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे ताकि मैं इस प्रजा को चला सकूं। आप लोग थोड़ा समझे मेरे प्रियो, वो प्रभु से क्या मांगे, कोई स्वार्थपन नहीं है उसकी मांग में। बहुत आनंद के साथ प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे तू ज्ञान दे, मुझे तू बुद्धि दे। क्या कभी हमने भी प्रभु से ऐसे प्रार्थना की प्रभु मुझे ज्ञान दे ताकि मैं तेरे वचन को पढ़ सकूं। हमारी मांग सिर्फ धन दौलत सोना चांदी गाड़ी ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए, हमारी मांग आत्मिक मांग होना चाहिए मेरे प्रियो। हमारी मांग परमेश्वर के राज्य को खड़ा करने की हमारी मांग होना चाहिए। ऐसा कुछ परमेश्वर से मांगे जिससे परमेश्वर खुश होना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर उससे खुश हुआ जब वो प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे ज्ञान दो, मुझे बुद्धि दो ताकि मैं इस प्रजा को, जो इस्राएल प्रजा जो परमेश्वर की थी, उस प्रजा को चलाने के लिए, उन्हें आगे ले जाने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का चर्च जहां कहीं भी है और जिस किसी चर्च के आप विश्वासी है उससे खड़ा करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए, परमेश्वर के दासों को मजबूत करने के लिए, उनकी चिंता करने के लिए आप परमेश्वर से मांग करें। प्रभु से कहे प्रभु मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे धन से भर दे ताकि मैं तेरे राज्य को खड़ा कर सकूं। मेरे प्रियो ऐसी मांग हमारी होनी चाहिए। जब उसने परमेश्वर से ये मांग रखी, 10 वचन में लिखा गया है, पहला राजा किताब 3 अध्याय 10 वचन में, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। जब कभी आप प्रभु की उपस्थिति में जाकर उपवास प्रार्थना रखते हुए, आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए यदि आप प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे तू ऐसी आशीषित कर ताकि मैं तेरे दास की सुधि ले सकूं, प्रभु तू मुझे ऐसी गुण दे, प्रभु मैं ये प्रार्थना तुझसे करता हूं, ये मांग मैं तुझसे करता हूं ताकि मेरा पड़ोसी बच जाए, मेरे रिश्तेदार प्रभु नाश ना हो जाए, प्रभु इन लोगों को बचा, प्रभु मेरी सिटी को, मेरे शहर के लोगों को तू बचा। अगर इस प्रकार आपसे आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना से खुश होगा जिस तरह परमेश्वर सुलेमान से खुश हुआ। वचन कहता है प्रभु उससे प्रसन्न हुआ और सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। क्या मांगा उसने? मेरे राज्य को खड़ा करने के बारे में उसने सोचा। मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के घर के बारे में सोचते हो, परमेश्वर आपके बारे में भी सोचता है। आपकी मांग परमेश्वर के राज्य को खड़ा करने वाली मांग होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उससे एक बात कहता है, सुलेमान को कहता है क्या तूने मांगा? ना तो दीर्घायु, ना तो धन, ना अपने शत्रुओं की नाश, ना तो धन ना तो दीर्घायु। मैंने कहा अगर हम वहां पर होते तो हम यही कहते प्रभु मुझे अच्छी उम्र दे, प्रभु मुझे इस बीमारी से बचा। मैं विरुद्ध नहीं हूं कि हम बीमारी के लिए प्रार्थना ना करें, हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना अच्छी होनी चाहिए, हमारी मांग अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ हमारी मांग आत्मिक मांग होनी चाहिए। हमारी मांग से, हमारी प्रार्थना से परमेश्वर खुश होना चाहिए। प्रभु से कहता है तूने उम्र नहीं मांगा, ना दीर्घायु मांगा, ना तूने धन मांगा, ना अपने शत्रुओं की नाश मांगी, लेकिन तूने ज्ञान मांगी, तूने बुद्धि मांगी है। इससे मैं खुश हो गया हूं और मैं तुझे बहुत दूंगा। और 13 वचन में लिखा है फिर जो तूने नहीं मांगा, धन महिमा, वह भी मैं तुझे देता हूं।
मैं तुझे एक अच्छा राजा बनाऊंगा, ना तेरे पहले ना तो तेरे बाद कोई ऐसा होगा। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर, मैं सोचता हूं अगर इस वचन को पढ़ेंगे 1000 गुना परमेश्वर उससे दे रहा है। परमेश्वर ने एक अच्छा राजा सुलेमान को बनाया, जो उसने परमेश्वर से नहीं मांगा वो भी खुदावंत ने उसे दिया। इसलिए खुदा का वचन कहता है पहले मेरे राज्य को ढूंढ, हर चीज तुझे मिल जाएगी। वो जब प्रार्थना कर रहा था वो ज्ञान को मांग रहा था। आप जब प्रार्थना कर रहे हो, आप जब प्रभु के पास जाकर जब मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो मेरे प्रियो? क्या पर आपकी मांग से परमेश्वर खुश है? इसलिए हम प्रभु के वचन में देखते हैं, खुदा का वचन हमें सिखाता है। आइए हम थोड़ा प्रभु के वचन को देखेंगे। याकूब का किताब इसका 4 अध्याय इसके 3 वचन में लिखा गया, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हम मांगते, बहुत बार हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और कभी कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, हम निराश हो जाते हैं। हम जब जाते हैं प्रार्थना करते हैं तब हम हमेशा हमारे भोग विलास के लिए मांगते हैं, ऐश्वर्य आराम के लिए मांगते हैं। तो वचन में लिखा गया है हमें मिलता नहीं है कि हम लोग प्रभु के राज्य के बारे में नहीं सोच रहे, हम अपने बारे में सोच रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए बहुत बार हमें नहीं मिलता है। हम प्रभु के राज्य के बारे में सोचें, उसकी सेवकाई के बारे में सोचें, उसके लोगों के बारे में सोचें, ताकि खुदावन हमारे बारे में सोचे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमें कब मिलेगा? बाइबल, तू मुझ में बने रहे। मांगने से पहले अपने आप को जांचे मेरे प्रियो। प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने से पहले अपने आप को जांचे, क्या मैं प्रभु के संगति में हूँ? क्या मैंने प्रभु को पकड़ा है? क्या मैंने परमेश्वर के हाथों को पकड़ कर रखा है? क्योंकि तू मुझ में बना रह और मैं तुझ में, तू बहुत फल को लेकर आएगा। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम जब प्रभु में होंगे, हम जब प्रभु की उपस्थिति को ढूंढेंगे, जब हम परमेश्वर के घर में जाएंगे, हम परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे, तभी वचन में लिखा गया है मैं भी तुम में आऊंगा और तुम बहुत सारे फल को लेकर आएंगे। जब खुदा हमारे साथ रहेगा, जब खुदावंत हमारे घर में रहेगा, जब खुदावंत हमारे जीवन में रहेगा, हर चीजें हमें मिलेगी मेरे। हम फलेंगे, हम बढ़ेंगे, परमेश्वर हमें सिर बनाएगा, हमें परमेश्वर आशीषित करेगा। और 7 वचन 15 का 7 वचन बहुत इंपॉर्टेंट वचन है मेरे प्रियो। इस वचन पर हम मनन करें। वहां लिखा गया है यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो। तो मैं आज कहना चाहता हूं, क्या आज हम प्रभु में है? क्या हम प्रभु के उपस्थिति में है? खुदावन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो। जो लोग प्रभु में है ही नहीं, जो लोग परमेश्वर के पर विश्वास ही नहीं करते हैं, उन्हें यह अपेक्षा ना करें कि प्रभु हमें बहुत कुछ दे, वो कभी नहीं देगा। वो कह रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। सिर्फ मसीह में बने रहना ही नहीं है, हमें खुदा के साथ परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना होना चाहिए मेरे प्रिय। सिर्फ मसीह मसीह ना कहें, मसीह मसीह कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मसीह का वचन भी हमारे अंदर बने रहना चाहिए। बहुत बार हम मसीह में होते हुए मांगते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है, लेकिन खुदा कहता है मेरे साथ भी रहो और मेरा वचन भी तेरे अंदर बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि मेरा वचन तुम्हारे अंदर होगा तो जो चाहे तुम मांगोगे तुम्हारे लिए होगा मेरे प्रियो। अगर हम प्रभु में है और हम मसीह में है तो, और वचन हमारे अंदर है तो, परमेश्वर कहता है मैं हर आशीष तुझे दूंगा, हर आशीष मैं तेरे ऊपर उंडेल दूंगा। इसलिए खुदा के वचन में लिखा गया है व्यवस्था सार इसका 28 अध्याय में, यदि मेरे वचन का पालन तू करेगा, यदि मेरी आज्ञाओं का पालन तू करेगा, हर आशीष तेरे पीछे पीछे होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम प्रभु में रहे और परमेश्वर के वचन हमारे अंदर रहे, ताकि खुदावंत हमें आशीषित करे। और मैंने 2 व्यक्तियों के बारे में मैंने आपसे बातचीत की। मैंने आपके सामने 2 व्यक्तियों के बारे में कहा, एक दाऊद और एक सुलेमान। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर कर कहता है कि प्रभु मैं ये मांग रखता हूँ कि मैं तेरे भवन में रहना चाहता हूँ। सुलेमान परमेश्वर से मांग रखता है प्रभु मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे। इन बातों से परमेश्वर खुश रहा और दाऊद को परमेश्वर ने आशीषित किया, सुलेमान को भी खुदावंत ने आशीषित किया। आज हमारी बारी है मेरे प्रियो,
आज परमेश्वर हमें भी आशीषित करना चाहता है। क्यों ना आज उसमें हम बने रहे, क्यों ना उसका वचन हमारे अंदर बने रहे। तो परमेश्वर कहता है जो चाहे मांग मैं तुझे दूंगा। तो हम मांगते समय बहुत सोच समझ कर प्रभु से मांगे, प्रभु में होते हुए हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करते हुए मांगे। मेरे प्रियो, हम हन्ना के बारे में परमेश्वर के वचन में देखते हैं। हन्ना ने प्रभु से प्रार्थना किया, मांग किया और बोला प्रभु यदि तू मुझे संतान देगा वो संतान मैं तुझे दे दूंगी, ताकि वो तेरा सेवादार बने, ताकि वो तेरा सेवा करने वाला एक दास बन जाए। ऐसी मांग परमेश्वर ने ठुकराई नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसके गोद को भर दिया। पहला बच्चा जो अपने खुद के घर में होना चाहिए, लेकिन उसने कहा प्रभु मैं तुझे देना चाहती हूँ। क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके गोद को बहुत ज़्यादा भर दिया। मेरे प्रियो, शमूएल के बाद प्रभु ने उसे और भी बेटे और बेटियाँ दी, क्योंकि उसने पहले परमेश्वर के बारे में सोचा। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, मांगो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको देगा, लेकिन आपकी मांग में स्वार्थीपन नहीं होना चाहिए। कोई स्वार्थ आपके अंदर ना हो। बड़ी खुशी के साथ प्रभु के पास जाए और प्रभु से कहे प्रभु हमें आशीषित कर, ताकि हम तेरी सेवकाई में मदद कर सकते, तेरे राज्य को खड़ा कर सकते। प्रभु ऐसी मांग से परमेश्वर खुश होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर समय के लिए। पिता खुदावन, जब सुलेमान ने तुझसे मांगा, उसकी मांग को देखकर तू खुश हुआ प्रभु। तूने कहा तू जो नहीं मांगा वो भी मैं तुझे दूंगा। आज बहुत सारे भाई बहन लोग हैं जो तेरी उपस्थिति में बैठकर मांग रहे। कुछ लोग काफी सालों से मांग रहे, काफी महीनों से कुछ लोग मांग रहे होंगे, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहे। हो सकता है प्रभु तो उनकी मांग से खुश नहीं होगा, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे भाई बहनों के लिए प्रभु, वो बड़ी दिल से और बिना स्वार्थपन से वे लोग तुझसे प्रार्थना करें, ताकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुने, तू उन्हें आशीषित करे। खुदावन प्रभु जो मांग रहे तू उन्हें दे प्रभु, तू उनकी इच्छाओं को पूरा कर, ताकि प्रभु तेरे राज्य के लिए खड़ा हो सके। प्रभु जी, यदि कोई दुखी है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आप उन्हें छुए, आप उन्हें चंगाई दे परमेश्वर पिता। जो लोग आंसुओं को बहारे प्रभु, और जो लोग आपसे मांग रहे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु और उन्हें आशीषित कर। कोई भी खाली ना रहे खुदा, हन्ना के समान आशीषित होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे वचन बोलने के लिए मदद किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। ये वचन सबके जीवन में कार्य हो और सब तेरे सेवकाई में आगे बढ़ सके। हम सबको तू आशीषित कर। मान महिमा सब प्रभु मैं तुझे देते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगता हो, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करें।